हेलो कस्टमर्स, मेरा नाम प्रवीण है और मैं टू हैंड्स कंपनी चलाता हूँ। आज मैं विपिन के साथ यहाँ पे हूँ और हम लोग अनबॉक्स करेंगे अपना नया V5 डिवाइस एंड हेल्प करेंगे आपको सेटअप करने में। तो विपिन जी, आप अनबॉक्स करिए। ओके सर। तो यहाँ पे मुझे एक कस्टमर सपोर्ट का नंबर मिला है। हाँ, मतलब मैं इसको फ़ोन करके पूछ सकता हूँ और कोई प्रॉब्लम आएगी तो। हाँ, और आप ऑनबोर्डिंग में भी हेल्प मांग सकते हैं कस्टमर सपोर्ट से हमारे। अच्छा ओके, तो अभी क्या करना है मुझे? इसको ऐसे खोलना है, ऐसे राइट? खोलना है ओके, अच्छा वाओ, नाइस। और इसको सील यहाँ पे ओपन करिए आप। अच्छा, मुझे ये देखना रहेगा, ये पैक होना चाहिए। हाँ, ओके, सील ओपन करने के बाद ओह वाओ। बॉक्स के अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा। तो मतलब इसमें लिखा है कि कैसे यूज़ करना हाँ, है, मैं आपको फीचर पूरा के गो बारे थ्रू में। कराऊंगा इसमें। अच्छा ओके और सर, डिवाइस थैंक मिलेगी यू। और एक चार्जिंग केबल मिलेगा। हाँ। तो आपको बॉक्स में ये 3 चीज़ें मिलेंगी। ओके, थैंक यू सर। बॉक्स अभी के लिए हटा देते हैं साइड में। हाँ, इसको रख देते हैं यहाँ पे। अभी हम समझते हैं फीचर को। सबसे पहले आप यूज़र मैनुअल को गो थ्रू करेंगे। हाँ, डिवाइस को आप निकालिए। ओह वाओ। थैंक यू। हाँ, सो ये हमारा डिवाइस है। सबसे मेन चीज़ जो होती है, अब यूज़र मैनुअल में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे पावर बटन है। तो ये अपनी पावर बटन है। ये बैक एंड फॉरवर्ड की बटन है, मतलब आगे पीछे का। आगे पीछे जाने के लिए। ये सेल्स और एक्सपेंस बटन है। हाँ, और ये एंटर बटन है। ये क्या सेल्स का बिल भी है क्या इससे? सेल्स और बिल दोनों इसी से निकलता है। तो अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक ठीक, और ओके ये एसी बटन है, अगर पीछे जाना है आपको तो ये बटन के बारे में आपको यूज़र मैनुअल में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक ठीक है। इसके अलावा डिवाइस में 2 टाइप सी पोर्ट है। एक इधर जो जिसमें लिखा है चार्जिंग USB, इससे डिवाइस चार्ज होती है। ठीक, ओके, मतलब ये राइट साइड में चार्जिंग वाला है ना? चार्जिंग मुझे वाला है। राइट साइड और इसमें याद ये है। वाला टाइप सी लगा के आप अपने चार्जर से कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ओके सर। तो ये चार्ज करेगा और कितनी देर चार्ज करूंगा मैं इसको? लगभग 3 से 6 घंटे, डिपेंडिंग ऑन आपका चार्जर कौन सा है। फास्ट चार्जर है तो 3 घंटे, तो मिनिमम मतलब 2.5-3 घंटे रखूंगा चार्जिंग? 4 घंटे आप मिनिमम रख के चलिए। अच्छा, दोनों साइड से। और दूसरी साइड में पूरे दिन का छुट्टी मेरा। हाँ, ठीक, ओके। उसके बाद ये दूसरे साइड पे प्रिंटर है। जिस अगर आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है तो आप दूसरी साइड पे कनेक्ट करेंगे। इसमें लिखा भी हुआ है प्रिंटर प्रिंटर USB-C। ठीक ठीक, ओके। अब आपको पता चल गया कि इसको ऑन कैसे करते हैं। आप ऑन करिए। मैंने ये पावर बटन से ऑन कर दिया। जी, डिवाइस ऑन होने में, पहली बार ऑन होने में लगभग 20 से 30 सेकंड लगता है। अच्छा, क्योंकि जैसे मोबाइल आपका ऑन होता है, स्टार्ट होता है तो उतना टाइम लगता है, तो वैसे इसमें भी सिस्टम होता है। और यहाँ पे लोडिंग लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोड होगा डिवाइस। ठीक, जब तक डिवाइस लोड हो रहा है आपको इसके LED के बारे में मैं बता देता हूँ। जो LED लगी हुई है, हाँ, चार्जिंग क्या? जी जी, ये आपको चार्जिंग के बारे में बताएगी। बैटरी लो है कब है तो उसके बारे में बताएगी। जब वो रेड है तो वो बैटरी लो है। जब वो चार्ज हो रही स्टार्ट हो रही है तो ग्रीन दिखाएगी। जब वो चार्जिंग पे है तो ब्लू दिखाएगी। हाँ, ओके, ठीक, समझ गया मैं। चार्जिंग के लिए है, ऑन होने पे और लो होने पे रेड कलर का दिखेगा। अब जैसे आपने डिवाइस ऑन किया, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि टू हैंड्स ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। तो अपना मोबाइल ऐप में मैं टू हैंड्स ऐप डाउनलोड करूँ, राइट? जी, तो प्ले स्टोर पे जाइए। मैं प्ले स्टोर पे गया। आपको मैं TOHANDS सेलेक्ट लिखना है यहाँ पे, TOHANDS। और ये हमारा सबसे पहले ऐप आ जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करना है। हाँ, ओके सर। तो आपने ये डाउनलोड कर दिया। तो उसके बाद ऐप में ये मैं टू हैंड्स का ऐप आपको दिखाता हूँ। ये वाला जी। अब इसमें आपको लॉगिन करना होगा। तो आपको मोबाइल नंबर डालना है। हाँ, अपना मोबाइल नंबर, OTP आएगा और ये लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अपने ऐप लॉगिन कर लिया। अब आपको बस यहाँ पे एंटर दबाना है। हाँ, लेट्स सेटअप द डिवाइस। अब यहाँ पे आएगा लेट्स सेटअप डिवाइस। हाँ, ओके। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे GSM कनेक्ट होता है। हाँ, GSM क्या होता है? इसमें सिम कार्ड लगा होता है डिवाइस के अंदर। अच्छा, मतलब इसमें नेटवर्क आ जाएगा खुद से? हाँ, खुद से आ जाता है। थोड़ा टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन कि आपके एरिया में कितना नेटवर्क आ रहा है, कैसा है, उसके हिसाब से यहाँ पे GSM चलता है। और वाईफाई भी आता है अगर आपने वाईफाई से कनेक्ट किया है। ओके सर। ठीक, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे QR आ गया। अब आपको ये QR कोड डिवाइस ऐप में जाके डिवाइस सेक्शन में, डिवाइस में स्कैन कर दे। स्कैन करना है जी। यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे, लिंक डिवाइस, QR स्कैनिंग आ गया। अब इसको स्कैन कर दीजिए। डिवाइस कनेक्टेड। डिवाइस कनेक्टेड, कनेक्शन सक्सेसफुल। मतलब मेरा ये मोबाइल डिवाइस कैलकुलेटर से कनेक्ट हो गया। तभी जो कैलकुलेटर में आप लिखोगे वो डिवाइस में, मोबाइल में आ जाएगा। अच्छा, मतलब जो भी कुछ करूँगा अपना ट्रांजेक्शन हो जाएगा इसमें। जी। अब इसमें आप अपना ब्लूटूथ के थ्रू वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मतलब ये ब्लूटूथ ऑन करके इसमें वाईफाई? हाँ, अगर आपको सेटअप करना है वाईफाई। ओके ओके, अगर मुझे वाईफाई चाहिए तो। हाँ, ठीक है, ठीक। तो ये स्मार्ट कैलकुलेटर आया, आपने स्कैन कर लिया, परमिशन अलाउ कर दी, ये डिवाइस आपको दिख रहा है। हाँ, ये 8290 मतलब ये वाला है मेरा। ओके, इस पर क्लिक किया। आपका जो भी वाईफाई पासवर्ड है करें। हाँ, मैं अपने वाईफाई का नेम और यहाँ पे पासवर्ड डाल के आप इसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे तो मुझे वाईफाई आइकन मिल जाएगा तुरंत आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अब आगे क्या करना है मुझे? अब आपने डिवाइस कनेक्ट कर दिया। हाँ, ठीक,
अब आपको ये चीज़ कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा, जैसे डिवाइस से रिलेटेड मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा डिवाइस अब सेटअप हो गया है। अब सबसे मेन चीज़ है जो हमारे डिवाइस के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इंडिकेटर होते हैं, जैसे यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ है ना, ये जो इंडिकेटर है ये आपको बताता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन आपका सिंक नहीं हुआ है तो यहाँ पे दिखाता है। अच्छा अच्छा। ये वाईफाई से आपको पता चलता है कि ये डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड है। बैटरी आपको बताता है कितना बैटरी आपका चार्ज है। हाँ। ब्लूटूथ बताता है कि ब्लूटूथ से कनेक्टेड है क्या। Bluetooth अगर प्रिंटर आपने कनेक्ट किया तो प्रिंटर भी यहाँ पे दिखाएगा। और ये दिखाता है आपका कि मोबाइल नेटवर्क कनेक्टेड है क्या इसमें, जिसमें सिम ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके डिवाइस के अंदर। समझ गया ठीक, सर। और जब भी वो सिंक करेगा तो सिंक के एक अलग आइकन बीच में आएगा। ओके। ठीक, तो तो अब मुझे देख सकता हूँ कि अगर कोई मेरा ट्रांजेक्शन ऐप में जा रहा है कि नहीं। हाँ, तो आप खुद करके देखिए। हाँ, तो मान एक लीजिए काम करते हैं, यूज़र मैनुअल के थ्रू ही जाते हैं। ठीक, हाँ। यूज़र मैनुअल में बना हुआ है। आप यहाँ पे देखिए कि कैसे आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया। मेरा अकाउंट सेटअप हो गया। हाँ, अब आपको ठीक है, अब रिकॉर्ड सेल्स एक्सपेंस, तो मैं अपना एक खर्चा रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, मैंने मान लीजिए ये अपना एक ट्रांजेक्शन कर लिया। ठीक, मैं सेल्स प्रेस किया। अब क्या करना है मुझे? अब आपको एंटर दबाना है इसको सिंक करने के लिए। अच्छा, इसको इंटर दबाऊंगा तो ये मेरा ऐप में चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप ऐप को एक बार रिफ्रेश करिए। हाँ, 1-2 सेकंड का टाइम लगता है। जैसे अपने हिस्ट्री पे जाइए तो 9,786 ये आ गया मेरा पैसा, मतलब मैंने ये ट्रांजेक्शन आपने कैलकुलेशन किया था। अब ये देख ही सकते हो कि क्या क्या कैलकुलेट किया था आपने। अच्छा, ये भी आ गया कि कैश में मुझे पैसा मिला है। आपने पेमेंट मोड कैश से लेके ये सही है, और मेरा ये भी आ गया मैंने कितने कैलकुलेशन किए थे। जी। अगर आपको यूपीआई रिकॉर्ड करना है, यूपीआई देखना है, तो आपको क्या करना होता है कि ये 100 मान लीजिए 100 रुपये का ट्रांजेक्शन अपने यूपीआई में किया। हाँ। तो अब ये सेल्स वाले बटन को दोबारा दबाओगे तो अच्छा, पेमेंट मोड यूपीआई हो आ जाएगा। और अगर वो पेमेंट मोड कौन सा और है, जीपे है, फोन पे, पेटीएम है, तो ये शिफ्ट बटन दबाने पे ये चेंज होता है। हाँ, समझ गया। ये मैं मतलब अगर जीपे से गूगल पे से कोई कर रहा है तो मैंने एंटर कर दिया, तो अब मेरा पैसा यहाँ से क्यूआर से भी ले सकता हूँ जी, और जीपे से भी हो आ जाएगा ऑप्शन। जी। और ये अब जैसे सेव करोगे, अब ये ऐप के अंदर आपको दिखा देगा कि ये आपका 100 रुपये का जो ट्रांजेक्शन हुआ है जीपे से। हाँ, ये आ गया 100 रुपये में, 100 रुपये का ट्रांजेक्शन आ गया। ठीक, ये आपको दिख गया कि क्या हाँ, ये यूपीआई से आया और 100 रुपये आ गया। तो ये जो आपने क्यूआर दिखाया था सर, ये क्यूआर के लिए कुछ करना पड़ता है मुझे? आपको ऐप के अंदर जाके ये जो पेमेंट वाला पार्ट है यहाँ पे, हाँ, अच्छा, इसमें क्लिक करके अपना यूपीआई आईडी डालना होता है। हाँ, यूपीआई आईडी यहाँ पे कर दूँ सेव, तो आने लग जाएगा क्यूआर। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, जो ऐप में आप कर रहे हो उसको डिवाइस से सिंक करना पड़ता है। अच्छा, एक बार सिंक कराना पड़ेगा। आप मेन्यू में जाओगे, ठीक, ये वाली बटन दबाइए, हाँ, फिर फॉरवर्ड बटन दबाइए और आप सिंक वाले ऑप्शन पे आइए। अच्छा, आप आइटम सिंक कर सकते हो। मान लो आप इन्वेंटरी में कोई आइटम है बिलिंग के लिए, तो आइटम सिंक कर सकते हो। प्रिंटर है तो प्रिंटर सिंक कर सकते हैं। यूपीआई आईडी है तो यूपीआई आईडी सिंक कर सकते कर लिया। हैं। आपने जैसे इसको करा तो सिंक सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जो आपने नई यूपीआई आईडी डाली है वो दिखने लग जाएगा। वो दिखने लग जाएगा और क्यूआर बनना लग जाएगा। जी, क्यूआर। एक मैं क्यूआर बनाऊं, एक बार मैं फिर से बना लूं। अब मान लीजिए मैंने इतने का मुझे पेमेंट लेना है, तब मुझे क्या करना है, ये सेल्स बटन प्रेस किया, कैश आया, ठीक, एक बार और यूपीआई आया। अगर फोन पे से कर रहा है तो मैंने फोन पे आ गया, ठीक, शिफ्ट से अब मैंने एंटर मारा। अच्छा, अब ये स्कैन कर सकते हैं हम, मतलब पेमेंट ले सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। अब इसके बाद इसको एंटर मारेंगे तो ये ट्रांजेक्शन सिंक हो गया ऐप में। ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू। और बताइए सर आगे के फीचर्स। इसमें सबसे मेन फीचर जो है, आप इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो। अच्छा, इसमें मोबाइल नंबर नेम भी लिख सकते हैं। नेम भी लिख सकते हो। तो आपने मान लीजिए 100 रुपये का ट्रांजेक्शन किया, हाँ, सेल्स बटन दबाया, और उसके बाद ये जो बटन है ना, ये यूजर के लिए बटन है। अच्छा, ये यूजर के लिए, आपने इसको बटन दबाएंगे, यूजर डिटेल्स के लिए। तो यूजर डिटेल के बटन दबाए तो ये नंबर लिखने का ऑप्शन आ गया। नाम, रिमार्क और नंबर। तो जैसे मान लीजिए आपने ये नंबर पे आपने डाला, ठीक, और आपने कस्टमर का नाम जो भी आपका है वो लिख दिया, रिमार्क लिख दिया और एंटर दबाया, तो ये ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा और इसी नंबर के अगेंस्ट आपको मोबाइल ऐप में दिख जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप जब जाएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको कस्टमर के बारे में भी पता चल जाता है कि किस कस्टमर के साथ आपके कौन से ट्रांजेक्शन थे। अच्छा, कस्टमर का नेम भी आ जाएगा। अब मैं उस कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर और उसका जो जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किया उसके साथ वो पूरा, और उसने अगर उधार लिया तो उसका उधार का रिमाइंडर भी आप भेज सकते हो। उसको कस्टमर को रिपोर्ट भी भेज सकते हो। अच्छा अच्छा, उसने जो पैसे का लेन देन का पूरा लेन देन जो आपकी दुकान के साथ हुआ है उसका पूरा एक लेजर बन जाता है। मतलब जो पेपर में देता था आप उसको मोबाइल में भेज सकते हैं। और तुरंत आप उसको मैसेज भी चला जाएगा। अच्छा, यहीं से डायरेक्ट नंबर डालते ही मैसेज चला जाएगा? डायरेक्ट नंबर डालते ही मैसेज। ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं से मैसेज चला गया तो मुझे भी टेंशन नहीं, उसको अपना देख लेगा। उनको भी पता चल जाएगा कि आपने 100 रुपये का ट्रांजेक्शन किया है। अब मेरे ऐप में भी सेव रहेगा। जी। इसके अलावा एक और फंक्शनलिटी है जो है बिलिंग। अगर आपके मान लीजिए दुकान पे से, हमारी ये कपड़े की दुकान है, बहुत सारे आइटम्स हैं, लेकिन हमको इसमें अपने को इन्वेंट्री ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे जाइए, मोर के सेक्शन में इन्वेंट्री के पास, तो यहाँ पे आप अपना इन्वेंट्री ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए जैसे साड़ी बल्क अपलोड करना है तो बल्क अपलोड का भी ऑप्शन है। जैसे आपके बहुत सारे, आपके पास जैसे दुकान पे बहुत सारे आइटम है, तो आप एक ही बार में शीट बना के अपलोड कर सकते हो। ठीक, या तो आप एक बार भी अपलोड कर सकते हो। मान लो
कि मैंने एक साड़ी अपलोड करी, हाँ ठीक, इसका यूनिट क्या है, नंबर, पीस में बेच रहे हो आप, हाँ, ये पीस में वैसे बिकती है। हाँ, तो पीस में बेचा आपने, आपने इसकी यूआईडी लिख दिया, मान लीजिए 1001, हाँ ठीक, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि कपड़े की कैटेगरी है, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, हम कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं जैसे अपने हिसाब से। apparel मान है। लीजिए मैं यहाँ पे अगर 10 भी लिखूँ 10 भी लिख सकता हूँ। हाँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हाँ, तो मुझे एक छोटा रखना है SKU, मान लीजिए 10 रखना है यहाँ पे। हाँ, आपको 10, देखिए मैं आपको, अगर आपने उसी SKU पे कोई और नहीं लिखा है तो आप हाँ, वो ऐड कर तो सकते ये हैं ऐड हो जाएगा। जी। अब मान लीजिए यहाँ पे अपैरल है, मतलब कपड़े का सामान, हाँ अपैरल क्लोथ, साड़ी अब कपड़ा है। क्लोथ्स में आ गया वो मेरा। आप इसका सेलिंग प्राइस लिख सकते हो, तो मान लीजिए आपकी साड़ी का सेलिंग प्राइस है 5000 रुपीज़, हाँ। कॉस्ट प्राइस है 3500 रुपये, ताकि आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओ। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो आपने ये लिखा कॉस्ट प्राइस, ये कस्टमर को नहीं दिखेगा? कस्टमर को नहीं दिखेगा, अच्छा, ये सिर्फ मुझे दिखेगा आपको बस। दिखेगा। तो ये तो अच्छा है फिर। हाँ, स्टॉक क्वांटिटी मान लीजिए आपके पास 100 साड़ी है। ठीक है, आप 100 साड़ी लिख लीजिए, ठीक, हाँ और ऐड कर दीजिए, ओके सर। ठीक, तो आपका SKU ID 10 ऐड हो जाएगा। समझ गया मैं। अब जो डिवाइस है इसमें आपको जाके एक बार सिंक कर देना है, ठीक, इसमें एंटर दबा के सिंक कर सकते हैं, ओके। ठीक। जैसे ये आइटम सिंक होगा, आपको ये देखना कि कैसे सिंक होना है, तो ये यूज़र मैनुअल में भी लिखा हुआ है, आपका आइटम सिंक हो गया। आप AC दबाइए, पीछे जाइए, और अब जब ये 0 लिखा है और सेल्स बटन दबाएंगे तो ये बिलिंग मोड में चले जाएंगे। अगर आपको देखना है इन्वेंट्री कौन सी आपने ऐड करी, तो ये MRC बटन दबाइए, तो आपको दिख जाएगा कि आपने साड़ी मेरा ऐड करी, आइटम दिख गया जी, ID और प्राइस दोनों। दिख गया। और अब इसको दोबारा दबाएंगे तो आप वापस चले जाएंगे, ठीक। अब आप मान लीजिए आपको इसको आइटम ऐड करना है, ठीक, तो आपको जो आइटम ID वो लिखना है और प्लस करना है, तो आइटम ID 10, ये हो गया जी, आपका साड़ी आ गया। हाँ, और आप एक मान लो क्वांटिटी और प्राइस भी आ गया, ले लिए। अगर आपको मान लो क्वांटिटी बढ़ानी है तो क्या लिखना पड़ेगा, आइटम ID लिखिए, मल्टीप्लिकेशन लिखिए 5, आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, और प्लस दबा दीजिए, तो ये आइटम ID साड़ी जो है आपने 6 क्वांटिटी बेची है 5000 रुपये की, 30000 रुपये टोटल हुआ आपको। हाँ ओके सर, ये प्राइस वगैरह मेरे सब दिख रहा है और यहाँ अब पे। आपको सेल्स करना है तो सेल दबा दीजिए, पेमेंट टाइप मान लीजिए कस्टमर ने कैश पे पे किया तो कैश दिख, और एंटर कर दीजिए। अभी ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा और ये आपके ऐप के साथ तुरंत का तुरंत यहाँ पे दिख जाएगा मुझे। जी, देखिए 30000 रुपये आ गया, हाँ, ये बिल और ये बिल बना हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने 6 साड़ी बेची है 5000 रुपये की। हाँ ओके सर, ठीक। और टोटल आइटम मेरा 30000 रुपये बना। ये रहा, ओके। तो ऐसे आप बिलिंग कर सकते हो डिवाइस। अच्छा एक मिनट सर, आपने यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन दिया है क्या बिल को? अच्छा, मैं शेयर भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ? एडिट भी कर सकते हो, और आप कस्टमर का अगर मोबाइल नंबर डालोगे, मान लीजिए 10 आइटम ID 10 पे अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया, हाँ ठीक, तो कस्टमर को भी चला जाएगा। अच्छा, ये बिल डायरेक्ट कस्टमर चला जाएगा, यहाँ से भी शेयर कर सकता हूँ, वहाँ से भी वो डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक ठीक, समझ गया सर, थैंक यू। अब आपको जैसे आपने बिलिंग कर लिया, अगर आपको प्रिंट भी निकालना है इसको, तो हमारी कंपनी आपको प्रिंटर भी सेल करती है। अच्छा, आप 2 हैंड्स का प्रिंटर भी? 2 हैंड्स का प्रिंटर भी मिलता है, और आप मतलब कोई भी ऑफ द शेल्फ जो हमारे सपोर्टेड प्रिंटर है वो भी खरीद सकते हो। अच्छा अच्छा, तो हमारी वेबसाइट पर कोई कस्टमर सपोर्ट से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रिंटर है तो एक बार चेक कर लीजिए कस्टमर सपोर्ट से कि वो वाला चलता है कि नहीं, अगर नहीं चलता है तो आप हमारा वाला लीजिए। ओके सर, ओके। तो आपको ये इस तरीके का प्रिंटर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और एक OTG केबल आती है। अच्छा, ये OTG केबल क्या होती है, दिखाइए सर थोड़ा। प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, जैसे हमारा प्रिंटर ना टाइप C से चलता है, अच्छा ये अच्छा, टाइप ओके, C है, जी जी। और इसको USB से कनेक्ट करने के लिए आपको OTG केबल आता है। जब इसको अनबॉक्स करोगे, मैं लाइए, मैं बोलता हूँ, देखो, अरे वाह, इसके अंदर आपको एक चार्जिंग प्रिंटर के चार्जर के लिए मिलेगा। ये इससे कैलकुलेटर नहीं चार्ज होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अच्छा, ये सिर्फ प्रिंटर का चार्जर है, हाँ, ये छोटू सा है भी। हाँ, और आपको प्रिंटर ऐसा मिलेगा, ठीक। अब प्रिंटर को सबसे पहले आपको ऑन करना है, ठीक, ये ऑन है जी। हाँ, प्रिंटर ऑन हो गया, ये यहाँ पे लाइट दिख रही है। अब इसमें आपको प्रिंटर को भी सिंक करना पड़ेगा। अच्छा, इसको इसमें सिंक कराना पड़ेगा मुझे? तो आपको बस मेन्यू में जाना है। हाँ, अब ये जो केबल आपको मिली है, ठीक, इस केबल को, ये जो OTG केबल है ना, इसे USB से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक, ऐसे। ओके सर। और ये वाला जो पार्ट है आप इसको प्रिंटर में इधर जो टाइप C केबल लगा है इधर लगा दीजिए, जी, ठीक। और ये जो OTG केबल जुड़ा है, इसको कैलकुलेटर जहाँ पे पे लगा लिखा है प्रिंटर USB, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कनेक्ट करिए, ठीक जी। और अब मेन्यू में जाके ये सिंक वाले पार्ट में जाके एंटर करके आपको प्रिंटर सिंक, ठीक। और अगर आपके पास बड़ा प्रिंटर है, हाँ, तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिससे आप 2 इंच और 3 इंच दोनों तरीके का टेम्पलेट सिंक कर सकते हो। तो ये 2 इंच में आता है, राइट? ये 2 इंच का प्रिंटर है, और ये कनेक्टेड डिवाइस में जाके प्रिंटर के अंदर जाके 2 इंच और 3 इंच का ऑप्शन आता है आपके पास। अच्छा, तो ये 2 इंच है, 2 इंच लेके एंटर कर दूँ? जी, 2 इंच लेके आप एंटर कर दो। ओके सर। अब आपने मान लो कैलकुलेशन किया, आपने सिर्फ 100 रुपये प्लस 500 रुपये प्लस 800 रुपये आपको इसको प्रिंट करना है। तो आपने सेल्स दबाया और इसको GT दबा दिया,
आपका कैलकुलेटर से जो कैलकुलेशन किया ना आपने वो भी प्रिंट हो अच्छा, जाएगा। मुझे कैलकुलेशन का भी आ गया मेरा। और यहाँ पे ये क्या है, स्कैन QR अगर आपने यूपीआई आईडी ऐड किया तो QR भी QR आ भी आ सकता जाएगा। है। अच्छा अच्छा, अब आप इसको मान लीजिए हटा दीजिए। हाँ। ठीक, अब आप बिलिंग पे आते हैं। बिलिंग पे देख लेते हैं। आपने सेल्स बिल दबाया, आपने मान लीजिए 10 साड़ियाँ और बेची, हाँ एंटर कर दिया, सेल्स बटन दबाई, हाँ और GT जो बटन है GT प्रिंट के लिए होती जी है, जी। GT प्रिंट बटन दबा दी, आपका इसका भी बिल निकल जाएगा। अरे वाह, ठीक, ये बहुत अच्छा है। इसमें प्रोडक्ट का नाम भी दिख गया, मेरा साड़ी बेची है मैंने, क्वांटिटी, प्राइस दिख गया। अब ये कस्टमर को बिल आप दे सकते हैं। हाँ, ठीक, और मुझे अपना यही बिल अगर मोबाइल में चाहिए तो आपको सारे जो बिल आप जनरेट कर रहे हो तो मुझे यहाँ एंटर करना पड़ेगा। इसको आप एंटर करोगे तभी वो सिंक करेगा। अच्छा, अब ये बिल मुझे इसमें भी दिख जाएगा। इसमें भी दिख जाएगा। हाँ, ये अच्छा है, ये कस्टमर को दे दिया, मेरे पास डिजिटल बिल हो गया। तो ओके, इससे थैंक यू आपका सर। पूरा सेल्स एक्सपेंस, अब मोबाइल जो आप अपना ऐप एक बार ऐप ओपन करिए, जी और ये हमारा नया ऐप है। हाँ ठीक, तो इस ऐप को जैसे आप नॉर्मली अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ऐप रखते थे, हाँ। उसमें बिजनेस कैलकुलेशन नहीं होता है, अच्छा अच्छा, वो सिर्फ नॉर्मल उसमें ऐड कर सकता है, सब ट्राई कर सकता है सब। अब इस वाले में हम लोगों ने बिजनेस कैलकुलेटर का भी फंक्शनलिटी दिया है। हाँ। इसमें MRC, M+, टैक्स प्लस सब कुछ आ जाता है। तो ओके जैसे आप ये कैलकुलेटर यूज करते हो, हम्म। वैसे डिजिटल आपके मोबाइल में भी ये रहेगा। अब मान लो कहीं घर से बाहर हो, आपको कैलकुलेशन करना है, हाँ। तब भी कर सकते हो। तो अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए, जैसे मैं घर से बाहर हूँ, मैंने मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें जो हो रहा है मुझे दिखेगा सब? हाँ, पूरा आप कहीं पे रहिए, अच्छा, आपको शॉप से कहीं भी रहूँ बाहर मुझे दिखता रहेगा पूरा दिखता रहेगा क्या है कि शॉप में मेरे कितना सेल्स आज का कितना सेल हुआ, इस हफ्ते में कितना सेल हुआ, इस महीने में कितना सेल हुआ, आपका सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। ये अच्छा है, मेरी दुकान पे कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि कैश में कितना आया, कार्ड में कितना आया, UPI में कितना आया, वो पूरा ब्रेकडाउन दे देता है आपको। ओके सर, ओके, और आप थैंक यू। जब इसको नीचे की तरफ जाओगे तो आपको ट्रांजेक्शन दिखेगा। इसमें आप जैसे मान लो कोई बिल आया, हाँ अब कस्टमर आपको बिल देता है, आपके मोबाइल में पूरी गैलरी भरी रहती है, हाँ। तो आप इसमें बिल भी मतलब बिल का फोटो खींच के रख लोगे। अच्छा, बिल इसी में रख लूंगा? हाँ, इसी में आपका डिजिटल मतलब एक जगह रिकॉर्ड हो जाएगा ना सब कुछ। ये अच्छा है, क्योंकि अब मुझे गैलरी में ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें घर की फोटोज और फोटोज रहती और है। सबसे बेस्ट अब पार्ट मैं बिजनेस गैलरी बना लूंगा अपना। सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें वो तुरंत वो कैटेगराइज कर देता है कि हाँ, ये सेल्स बिल यही वाला ये मेरा सेल्स बिल आ गया। ठीक, तो ये ऑटोमेटिकली इसको हम लोग बिजनेस गैलरी बोलते हैं। ये हमारा नया फंक्शनलिटी जो हमारे वर्जन 5 ऐप में जा रहा है। ओके सर। इसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। ठीक, हाँ इन्वेंट्री का पूरा फंक्शनलिटी है, आपको कस्टमर दिख जाएगा कि कौन कौन से कस्टमर है आपके पास इस वक्त। हाँ, जो मैंने कस्टमर जिनका ऐड करूंगा वो दिखता रहेगा मुझे। आपने जो जितने वेंडर है आपके पास, कितने आपने बिल जनरेट किया, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ओके सर। ठीक, और अगर ऊपर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे आप बिलिंग भी कर सकते हो ऐप के थ्रू। हाँ। ठीक, आप अपने कस्टमर का ड्यू देख सकते हो। हमारा 2 हैंड्स का जो AI फंक्शनलिटी है जो आ रहा है, वो आने वाला है। वो अभी ये नहीं आया है, अभी कमिंग सून में आने वाला ओके है। सर, ओके। और आपके लोन्स का जो हम इनेबल करना चाहते हैं आगे चल के। ठीक, ओके सर। और यहाँ पे आपको हिस्ट्री का पूरा, जहाँ पे आपको सारे ट्रांजैक्शन दिख जाएंगे। अच्छा, मेरा दिन भर का जितना सेल एक्सपेंस और ऐसे मान लीजिए कोई रैंडम ट्रांजैक्शन किया आपने, मान लीजिए 9 करोड़, जैसे ये गलत ट्रांजैक्शन किया तो ये ऑटोमेटिकली फ्लैग हो जाता है। हाँ, ये इससे मतलब क्या कि ताकि आपको गलत दिन का समरी ना दिखे। अच्छा, तो ये रिपोर्ट में तो नहीं आएगा मेरे? ये रिपोर्ट में नहीं आएगा। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा जब आप इसको आप अनफ्लैग नहीं करोगे, लंबा प्रेस करके अनफ्लैग कर दूं या मैं इसको डिलीट कर दूं? ये मैं ठीक 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 तो फ्लैग अनफ्लैग का फंक्शनलिटी भी, बल्क डिलीट भी कर सकते हो। ओके सर। तो बेसिकली 2 हैंड्स ऐप में जब आप दिन के एंड में अपना दुकान बंद कर रहे हो, हाँ, तो बस ये देखना है कि तो मैं जो अपनी इस बुक में लिखता था, हाँ, वो सब मेरा मेरे ऐप में आ जाएगा। जी, आपको इसमें दिख जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ है। आपका बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। या तो आपको ये पूरा दिख जाएगा। ठीक, तो ये हमारा V5 स्मार्ट कैलकुलेटर। अगर आपको कोई भी हेल्प और सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए। कस्टमर सपोर्ट का नंबर क्या है, एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है 0404520824। थैंक यू सो मच। थैंक यू।